हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th का चैप्टर 4 पार्ट 2 फर्स्ट एड एंड होम रेमेडीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, दैन आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, हम इसमें हमारे 3 टॉपिक्स हैं, एनिमल बाइट है, स्नेक बाइट है एंड बर्न। हम ये 3 टॉपिक आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिमल बाइट की करते हैं स्टूडेंट। बाइट यानी होता है काटना। तो लेट्स स्टार्ट। द बाइट ऑफ एनिमल, डॉग, कैट, रैट, monkey and so on can be dangerous. Clean the wound with the soap and water to wash off the saliva. Cover the wound with a bandage or clean handkerchief. You must tell your parents immediately so that they can take the person to a doctor. The bite of an animal can give people a terrible disease called rabies. Rabies can kill people. स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कोई भी एनिमल, कोई सा भी एनिमल, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, रैट हो, मंकी हो, अगर हमें बाइट कर लेता, और भी बहुत सारे जो एनिमल्स अगर हमें बाइट कर लेते हैं तो ये क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हमें क्या करना चाहिए, तुरंत जहाँ पर एनिमल ने हमें काटा है उस घाव को हमें तुरंत वॉश करना चाहिए वाटर से या सोप से, ताकि वो जो उसके जो सलाइवा वो वहाँ वुंड से हट जाए। और तुरंत हमें क्या करना चाहिए, बैंडेज या फिर हैंकी से, हैंकरचिप से हमें उसको क्या करना चाहिए, बैंड करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, तुरंत इमिडिएटली हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, ताकि वो हमें क्या करें, डॉक्टर के पास लेके जाएं। और क्या होना चाहिए कि जो एनिमल का जो बाइट होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उससे हमें रैबिस जैसे डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है। और ये रैबिस ऐसी डिसीज़ेज़ है, इससे क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो मर भी सकते हैं, किल हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो हमें तुरंत अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए ताकि हम डॉक्टर के पास जा सकें। दैन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्नेक बाइट। अब हम पढ़ते हैं स्नेक बाइट। Most snakes are non-poison. Poisonous snakes have a poison gland in which poison is made. When they bite with their sharp teeth, they inject this poison into the person or animal. This poison can kill a person. The best things to do is to keep the area still. If the bite is on the arm, put the arm in a sling bandage. If a bite is on the leg, tie a long stick to the leg to stop movement. Take the person to the nearest hospital as soon as possible. Students, अगर हमें स्नेक ने बाइट कर लिया, पहली बात तो स्टूडेंट्स ये नहीं है कि सारे स्नेक्स हमारे पॉइजन्स होते हैं, मतलब पॉइजन यानी जहरीले। कुछ तो हमारे मतलब उनमें जहर नहीं होता है और कुछ में जहर रहता है। तो जो जहर रहता है स्नेक्स में वो क्या होता है, पॉइजन ग्लैंड होता है, उसमें क्या होता है, पॉइजन बनता है। दैन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये किससे हमको कैसे बाइट करते हैं, इनके पास फन जो रहता है, बहुत शार्प टीथ रहते हैं इनके। और क्या करते हैं, इससे अपने शार्प टीथ से क्या करते हैं, लोगों को बाइट करते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, एनिमल या पर्सन पे पॉइजन एंटर हो जाता है। और क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, जो पॉइजन है वो क्या करता है, पर्सन को किल भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें स्नेक बाइट या किसी भी आसपास अगर आपके कहीं भी अगर किसी को स्नेक बाइट कर ले तो स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, पहली बात तो जहाँ पर बाइट करा, चाहे आर्म में करा हो चाहे लेग में, तो आर्म को क्या करना चाहिए, हमें स्लिंग बैंडेज बांध देना चाहिए। अगर हमें लेग में बाइट दिया तो हमें लॉन्ग लेग पे क्या करना चाहिए, टाई लॉन्ग स्टिकी हमें क्या कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए अच्छे से कस के, और हमें मूवमेंट नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके हमें नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में पॉइजन ना फैल सके और हम सेफ रह सकें। अब हम पढ़ते हैं बर्न्स। The first things to do with a burn is to the cool area with a cold water. If it is a small burn, it will heal, become all right on its own. If the burn is more serious, keep it under ice cold water until the pain become less. Gently dry the area with a clean soft towel or clothes. Cover the area with a sterile gauze. Keep the gauze in place by tying a loose bandage. Do not break blisters or apply any ointment or spray. Blisters are swellings on the skin that look like a bubbles. Students, first of all तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम जल गए हैं या
जल गया है या जिस एरिया में जल गए हैं प्लेस में, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, कोल्ड वाटर से उसको क्या करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए, हमें आग बुझानी चाहिए। दैन हमें अगर ज़्यादा बर्न हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, आइस कोल्ड वाटर से उसको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें पेन जो है बहुत बिकम अ लेस, हमें पेन बहुत कम होगा। और हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, ड्राई टॉवल से हमें उसको, सॉफ्ट टॉवल हो, ज़्यादातर हमें मतलब सॉफ्ट टॉवल का यूज़ करना चाहिए क्लोथ्स का, ताकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो जहाँ हम बर्न हो गए हैं उसको हम इजीली क्लीन कर सकेंगे। हमें रब करके नहीं पोंछना है उस जगह को। और क्या करना चाहिए, हमें सर्टाइल गॉज से क्या करना चाहिए, सर्टाइल गॉज से हमें उसको कवर करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, कवर ऐसे नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा टाइट उसको कवर कर दिया है, हमें थोड़ा सा टाइंग अ लूज बैंडेज, हमें लूज बैंडेज उसको टाई करना है। और डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर्स, हमें जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं जलने के बाद, बबल्स टाइप के हो जाते हैं, हमें उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। और इनफैक्ट उसमें हमें ऑइलमेंट या स्प्रे लगाना चाहिए। ऑइलमेंट और स्प्रे लगाने से स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारी स्किन जलन देती है और जो हमारे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है वो चीज़ें नहीं होंगी। और बबल्स को हमें ऐसे ब्रेक डाउन नहीं करने चाहिए। If your clothes catch fire, do not run. Lie down and roll gently on the floor. Cover your face with your hands. If someone has clothes catch fire, throw a thick piece of clothing over him or her. Fire cannot burn without air. When you cover burning clothes with something thick, the air supply is cut off. Students, अगर हमारे कपड़ों में अगर आग लग जाती है या किसी को भी आग पकड़ लेती है कपड़ों में, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें मतलब घबरा के हमें भागना नहीं चाहिए कि वो हमें आग लगे, हम क्या करें। हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जेंटली मैनर में फ्लोर में रोल डाउन होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमें अपने फेस को कवर कर लेना चाहिए अपने हाथों से। और अगर किसी के भी कपड़े में आग लग गई है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, मोटा थिक कपड़ा देना चाहिए, ताकि जो उससे कवर हो सके। और हमें क्या करना चाहिए, अगर हम थिक कपड़े से बर्न एरिया को ढकेंगे तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर एयर नहीं जा पाएगी। और एयर नहीं जा पाएगी तो क्या होगी, फायर और ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगी। और हमें क्या करना चाहिए, बर्निंग क्लोथ समथिंग थिक। और जो हमारा बर्निंग क्लोथ, जो भी अगर हमारे क्लोथ जल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, हमें उसमें मोटा कपड़ा डालना चाहिए ताकि उसमें एयर ना जा पाए। मोटा कपड़ा तो ऑब्वियसली एयर नहीं जा पाएगी और उससे क्या होगा, हम और ज़्यादा फायर जो आग है वो फैल नहीं पाएगी और उससे हम सेफ़ हो जाएंगे।